अच्छा चलिए, उस सबूत को क्यों मिटाया गया? एक चीज यहां पर मैं जानना चाहता हूं कासमी साहब आपसे। एक मिनट शाजिया, एक मिनट प्लीज शाजिया, एक मिनट। आपको मैं एक बुरी खबर दे दूं कासमी साहब, बोलिए। वो जो सॉफ्टवेयर है ना उससे निकल जाएंगी रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर आपको लग रहा है वो सॉफ्टवेयर निकल जाएगा तो मेरे पास मोबाइल मौजूद है, अगर वो निकल जाता है आप उसे निकलवाइए, उसे जैसे आप कह रहे हैं कि वो डिलीट हुई और हमने ये की है, तो उसके बाद फिर आप गलतियां मानेंगे सब। कासमी साहब एक मिनट, मैं एक मिनट शाजिया, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा यहाँ कासमी साहब से। कासमी साहब से मैं अब इंसान झूठ बोल रहा है तो कुछ बोले हुआ। शाजिया एक मिनट, कासमी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना यहाँ पर चाहता हूं कि आप जब बाहर आए तो आपने एक आरोप मढ़ा उन पर कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मुस्लिम विरोधी हैं। क्या आप अभी भी उस पक्ष पर कायम हैं? हाँ या ना? देखिए आपको बताऊं मैं आपसे कि मैं मुसलमानों को, मैं क्योंकि इसके फाउंडरों में था, मैं समझता था कि मुसलमान भी इस आंदोलन से जुड़े। जिस तरह से उनके आचरण से प्रतीत हुआ वो बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्हें मुसलमानों को जोड़ना वो नहीं चाहते। और मैं जानना चाहता हूं आप अरसे से उसे पूरी तरह से अब जाके आपको ये आभास हुआ है, ये आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर काफी वक्त से लगते रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपका जो अंदाज है इसमें दिग्विजय सिंह की कुछ झलक, कुछ अंदाज दिखाई देता है। नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी का अपना वो अलग वो है, ये तो वो जाने, मेरे उससे क्या मतलब इस चीज का भाई। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि मुसलमानों को जोड़ने के अलावा मैंने चारों स्टेट में कैंपेनिंग के लिए गया मैं शर्मा जी, और मैंने अपनी जो कैंपेनिंग की है हर जगह हमने मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रैक्टिकली तौर से मनीष सिसोदिया, आपको मैं बता दूं, अभी आप क्लिपिंग उठा के देखिए तो उसकी 25 मार्च मेरे सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी सांप्रदायिक सामने ना आ पाए और इतना छोटा कर रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, आप जानते थे कि 4 लोगों के अलावा कोई और मेंबर है? बहुत संगीन आरोप है। शाजिया, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि ये आरोप पहले आते हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से और अब आपके एक और सदस्य जो अब आपके साथ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं एक पहचान संकट इससे जुड़ जाती है। आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सैफी भाई जो प्रशांत भूषण के मामले में जिनको बहुत मारा गया था, आपको याद है, उसके मामले में जब मैंने सैफी जी की बात की और मैंने इनसे कहा कि आप उनके पूछने जाइए, बोले कौन है सैफी, मैं नहीं जानता, उसको आने नहीं दो। ये किसी को आने नहीं देते हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मुसलमान बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी टीम में बहुत सारे मुसलमान हैं और ये सिर्फ तमगा लेकर घूमते हैं कि मैं कौर मीटिंग का सदस्य हूं, उसको इस्तेमाल करते हैं। इनका वजूद अपने आप में इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये बहुत छोटी बात है जो ये कह रहे हैं। आज उन्हें प्रतीत हुआ रिकॉर्डिंग के बाद कि वो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। जवाब दीजिए इस बात का कासमी साहब, है इस टीम में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जुमले का इस्तेमाल कहूंगा, आपकी चोरी पकड़ी गई और उस बौखलाहट में अब आप ये कमजोर आर्गुमेंट देते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अगर मेरी वो चोरी होती या मैं उसकी क्लिपिंग करता तो वो ये तो उनकी गलती है कि वो कह रहे हैं हमने डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों? मैं वो बात आपसे जानना भी नहीं चाहता हूं, वो मैंने सवाल आपसे किया भी नहीं कासमी साहब। मेरा सवाल ये है, ये आर्ग्यूमेंट है, मैं इसे कमजोर और मौका परस्त आर्ग्यूमेंट क्यों ना मानूं कासमी साहब? कैसे आप साबित करें? नहीं, अचानक अरविंद केजरीवाल मुस्लिम विरोधी हो गए। अचानक नहीं, देखिए अरसे से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मैं अपनी बात को हमेशा रखता रहा, मैं आपको ये बता दूं, मैं अपनी बात को हमेशा रखता रहा। अन्ना मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, अन्ना प्यार करते हैं। अन्ना ने कई बार ये कहा, उसका विस्तार नहीं हुआ आज तक। चलिए, उस समिति का विस्तार मैं आप दोनों को रोकूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज भी अन्ना ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि इस बहस को हम जारी रखेंगे, गर्मा गर्म बहस को जारी रखेंगे। थोड़े से इंतजार के बाद ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजाद भारत में पहली बार किसी गुट ने आम जनता की आवाज को आप तक पहुंचाने की, सरकार को झकझोरने की कोशिश की और आज वो जो प्रेशर ग्रुप है वो कहीं ना कहीं एक पहचान संकट से जूझ रहा है। क्या है इसके पीछे? क्या एक बहुत बड़ी साजिश तो नहीं?